क्वेश्चन है fx is equal to this where a, b and c are real numbers. Prove that if fx is an integer, whenever x is an integer, then the numbers this and this are all integers. क्या प्रूव करना है कि जब भी x इंटीजर है और fx इंटीजर है तो ये तीनों नंबर्स इंटीजर्स होंगे, और फिर इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है कि अगर ये तीनों इंटीजर्स हैं तो fx इंटीजर होगा जब भी x इंटीजर होगा। तो दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट अगर देखें fx इज इक्वल टू दिस। अब जब इंटीजर लेके देख लेते हैं, कोई x इज एन इंटीजर, मान लो f0 1 और -1 पे देख लो, जनरली यही देखते हैं। तो f0 कितना हो गया? f0 इज a प्लस b प्लस c। अच्छा, f1 कितना हो गया? f1 अगर करूं तो a, अच्छा f0, ये तो f1 लिख दिया मैंने, f1 तो है a प्लस b प्लस c। अच्छा, f0 करूं तो c आ गया, f-1 करूं तो a माइनस b प्लस c। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब भी x इंटीजर है तो fx क्या है? इंटीजर है, और प्रूव करना है हमें कि 2a प्लस b प्लस c इंटीजर है। तो ये अब 0 इंटीजर था तो f0 भी क्या है? इंटीजर है। अब 1 इंटीजर था तो a प्लस b प्लस c क्या है? इंटीजर है। -1 इंटीजर था तो ये भी इंटीजर है। तो अभी हमें क्या मिल गया कि c, a प्लस b प्लस c एंड a माइनस b प्लस c आर ऑल इंटीजर्स। ये क्या है? सारे इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब c इंटीजर है तो, और a प्लस b प्लस c ये पूरा इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इज एन इंटीजर। इसी तरह से c इंटीजर है और ये पूरा भी इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस b इज एन इंटीजर। ठीक, और c इज एन इंटीजर। अब c इंटीजर है, a प्लस b इंटीजर है, a माइनस b इंटीजर। तो अगर मैं इंटीजर प्लस इंटीजर करूं तो वो भी तो इंटीजर होगा। तो 2a इज इक्वल टू a प्लस b, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, a माइनस b। तो ये ऐड किया तो किसके इक्वल आया? 2a के। इंटीजर और इंटीजर को ऐड करूंगा, a प्लस b क्या है? इंटीजर है। a माइनस b क्या है? इंटीजर है। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा? इंटीजर, और वो इंटीजर है क्या? 2a, तो दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो क्या प्रूव करना था? 2a, a प्लस b और c तो यही प्रूव हो गए थे, और 2a इन दोनों को ऐड करके प्रूव हो गया। तो फाइनली c, 2a एंड a प्लस b आर ऑल 3 इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट है कन्वर्सली प्रूव दैट अगर 2a, a प्लस b और c इंटीजर्स हैं तो fx भी इंटीजर है जब भी x इंटीजर होगा। तो x को इंटीजर डाल देते हैं, x इक्वल टू n इज द एलिमेंट इंटीजर। तो n डाल दिया मैंने इंटीजर कोई भी, तो क्या बन गया? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अब मुझे प्रूव करना है कि जब भी x इंटीजर डाला तो fn क्या है? ये इंटीजर प्रूव करना है मुझे, और गिवन क्या है? 2a, a प्लस b और c ऑल आर एलिमेंट इंटीजर्स। ठीक, गिवन क्या है? ये इंटीजर्स है, और जो इसमें मैंने डाला है n वो इंटीजर है, n इज इंटीजर, n इज द एलिमेंट इंटीजर। ये इंटीजर्स है और n इज द एलिमेंट इंटीजर है, तो मुझे प्रूव करना है fn इंटीजर है। ये प्रूव करना है, प्रूव fn इज एन इंटीजर। ठीक, कैसे करेंगे? अब देखो, इसमें ये c इंटीजर है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये तीनों जो ऐड हो रहे हैं, तीनों टर्म्स जो ऐड हो रही है, तीनों इंडिविजुअली इंटीजर्स हैं, तो fn इंटीजर हो जाएगा। अब इसमें ये तो इंटीजर है, n भी इंटीजर है। अब b का नहीं पता इंटीजर है कि नहीं, लेकिन a प्लस b इंटीजर है, तो इसको क्यों ना a प्लस b बना लें। तो ये an स्क्वायर हो गया प्लस bn, bn में जोड़ देता हूं an प्लस bn, तो अब कम से कम ये इंटीजर हो जाएगा, और माइनस an कर देता हूं,
मैंने क्या किया, ए एन और माइनस ए एन ऐड कर दिया और माइनस ए एन ये भी ऐड कर दिया, मतलब ए एन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। प्लस सी, ये इंटीजर है, तो सॉरी ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें कॉमन निकाल लो ए और एन भी कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या आएगा, एन माइनस वन आएगा, एन स्क्वायर माइनस ए। ठीक, ए एन कॉमन आ गया ना दोनों तरफ से। अच्छा, अब ये क्या बन चुका है, ए प्लस बी, इसमें एन कॉमन आ गया और प्लस सी। अब ये इंटीजर है, एन इंटीजर है और ए प्लस बी भी क्या है, इंटीजर है, तो ये तो अब इंटीजर हो गया सारा। अब मुझे प्रूव करना है ये वाली टर्म भी इंटीजर है। अब 2a का यूज करता हूं, 2a बना लो इसको, अपॉन में 2a कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2a तो इंटीजर है। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटीजर है, तो ये सारा इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर इंटू इंटीजर इज इंटीजर, और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तीनों टर्म्स इंटीजर ऐड हो रही है, तो प्रूव हो जाएगा कि fn मेरा इंटीजर है। तो बस ये प्रूव करना है कि ये इंटीजर है, ये तो है इंटीजर। कैसे, n कोई एक इंटीजर है और ये n माइनस वन है, तो अगर n ऑड है तो ये इवन है, अगर ये इवन है तो ये ऑड है। ठीक, और ऑड इंटू इवन क्या होता है, अब एक तो इवन मिल गया ना, और वैसे भी ऑड इंटू इवन क्या होता है, इवन ही होता है। जैसे 2 इंटू 3 6 क्या है, इवन है। n और n माइनस वन में से एक ना एक इवन है, इसलिए ये पूरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इवन, और इवन इंटीजर अपॉन 2 इज इंटीजर ही आएगा, क्योंकि कोई भी इवन इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, तो दिस थिंग इज इंटीजर। तो ये n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटीजर हो गया, इंटीजर इंटू इंटीजर, 2a इंटीजर है गिवन है, तो ये पूरा इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तीनों इंटीजर मिलके क्या देंगे, इंटीजर। प्रूव हो गया fn क्या है, इंटीजर। और देखो एक्चुअली में ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लिख रखा है, सेकंड भी एक क्वेश्चन था बहुत इजी था, वो मैंने हटा दिया। उसमें क्या है, fx दे दिया, f1 की वैल्यू दे दी, f2 की वैल्यू दे दी, और एक a प्लस बी इक्वल टू 2 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, और पूछा कि भाई ये ए बी पॉलिनोमियल बताओ, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और वो इक्वेशन बन के आ जाएगा, तो बहुत इजी था। एक्चुअली सब क्वेश्चंस किसमें है, सिंगल्स के क्वेश्चंस है। अच्छा, अब ये वाला देखो, इफ 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो इसके रूट्स बताओ, कैसे करेंगे। अभी तक हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाना नहीं सीखा, तो उससे नहीं कर रहे। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको। अब 1 माइनस पी क्या है, इसका रूट है, तो क्या करो, 1 माइनस पी इसमें पुट कर दो, 1 माइनस पी का स्क्वायर हो गया, प्लस पी, एक्स को 1 माइनस पी पुट कर दिया, प्लस 1 माइनस पी हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इन तीनों में से कॉमन निकाल लिया 1 माइनस पी, अंदर क्या आ गया, 1 माइनस पी प्लस ये 1 आ गया। अब ये p से p कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस पी, ये 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 माइनस पी इक्वल टू 0, ये तो 0 है नहीं, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू 1 आ गया। तो एक रूट जो 1 माइनस पी दे रखा है, ये क्या बन गया, 1 माइनस 1 0 बन गया, तो एक रूट तो 0 हो गया। अच्छा, दूसरा रूट कैसे निकालें, अब इसमें क्या है, p की वैल्यू 1 पुट कर दो इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो x प्लस 1 माइनस p की वैल्यू 1 0, तो ये x स्क्वायर प्लस x 0, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू 0 और माइनस 1, तो दो रूट्स आ गए, 0 और माइनस 1। ठीक, लेकिन कई बार इसको हम इस तरह से नहीं करते, हम क्या करने लग जाते हैं, f0 f1 ये निकालने लग जाते हैं। तो देखो, जैसे मान लो मैंने f0 निकाल लिया, f0 अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ रहा है, f0 इसमें पुट करो, तो 0 0 1 माइनस पी आ गया। ठीक, और इसके दो रूट्स मैंने मान रखे हैं, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, अब जो ये a है, ये a होता है, ये b होता है, ये c, इस तरह, तो a तो 1 ही है, तो a को हटा दो। ठीक, अब x को x माइनस अल्फा, अल्फा में गिवन है 1 माइनस पी, तो ये बन गया x माइनस अल्फा को लिख दिया 1 माइनस पी, और
x माइनस बीटा, x को क्या लिख दिया 1 लिख दिया, सॉरी x माइनस बीटा, ठीक, ये चीज होगी। अभी इसको fx ही रहने दो, ठीक है, और ये पूरी टर्म लिख दो। यहां a था, a इक्वल टू 1 है तो ये 1 आ गया। अब देखो, ठीक, अब इसमें मैं f0 अगर निकालता हूं तो ये क्या आ गया 1 माइनस पी, 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है 1 माइनस पी गिवन है, इनटू में x को 0 पुट किया है माइनस बीटा। अब ये माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और अगर मैं यहां से ये गलती कर दूंगा कि 1 माइनस पी और 1 माइनस पी को कैंसिल कर देता हूं तो बीटा क्या आएगा मेरा, जैसे मान लो बीटा को मैं लिखता हूं 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, यही तो किया, तो ये 1 आ गया, तो देखो गलत आ रहा है क्योंकि हमारे रूट्स जो भी हमने निकाले थे वो क्या थे, दो रूट्स क्या आ रहे थे 0 और -1 आ रहे थे। अभी ये दूसरा रूट मेरा 1 आ गया, तो ये आंसर गलत है, इस तरह नहीं करना। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे कभी भी हो तो कट मत किया करो क्योंकि आंसर गलत आ सकता है, आपके सामने है। यहां से अगर हम कट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे और बीटा 1 आ गया, जबकि बीटा क्या है -1 है, 1 तो है ही नहीं। तो ऐसे कट नहीं करना, क्या करना है कॉमन निकालो, इसको इधर ले जाओ तो 1 माइनस पी कॉमन आ गया और ये आ गया बीटा -1 इक्वल टू 0, ईदर दिस इक्वल टू 0 और बीटा -1 इक्वल टू 0। अब ईदर p इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1, तो अभी इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, f1 निकाल के देख लो। f1 अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1 प्लस p प्लस 1 माइनस p इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 माइनस अल्फा में गिवन है 1 माइनस p और 1 माइनस बीटा। इसमें क्या आ रहा है देखो, p से p कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये p आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस p और इंटू 1 माइनस बीटा है। अब क्या होगा, अब देखो या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है। अगर मैं बीटा को 1 मानता हूं तो ये इक्वालिटी ट्रू नहीं आ रही, इसका मतलब बीटा इक्वल टू 1 तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बीटा को 1 करूंगा तो राइट हैंड साइड तो 0 हो गई और लेफ्ट हैंड साइड 2 विच इज कैन नॉट बी इक्वल। इसका मतलब क्या है p इक्वल टू 1 करेक्ट है, तो p को 1 डालो और ये हो गया 1 माइनस बीटा और यहां से बीटा निकाल लो तो 2 इक्वल टू हो गया 1 माइनस बीटा। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। अब करेक्ट है, ठीक, और p इक्वल टू 1 था तो एक रूट जो 1 माइनस p है वो इक्वल टू 0 हो गया, p को 1 डालोगे तो क्या रूट्स आ गए 0 और -1, तो अब करेक्ट है। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि अगर वैल्यू पुट करके करते हो तो डायरेक्टली एक तो कट मत करो और हमेशा कॉमन लेके निकालो, और इसमें भी अभी भी बीटा इक्वल टू 1 ये और लिखा जाता है, या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, ठीक, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो सेकंड में फिर हमने चेक किया तो उसमें पाया कि ये नहीं हो सकता, तो फिर अपने आप ये बच गया, ठीक। और देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेकंड वो है जो मैंने कराया नहीं, बहुत इजी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी इसलिए कराया नहीं उसको। सिंगल में क्वेश्चन है, कर सकते हो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, ठीक। px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप का कुछ है। a b c क्या है कोफिशिएंट्स, ठीक। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट पहली चीज क्या है, वो पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है सभी रियल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका ग्राफ जो होता है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये पैराबोला होता है, ठीक। तो ये या तो ये एक्स एक्सिस है या तो ये इसके ऊपर हो जाता है ऐसे, या ये ऐसे हो जाता है, या ये
ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये तीनों केस कब है? जब a ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, a लेस देन 0 होगा तो ये ऐसे हो जाएंगे। अब ये ऐसा कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ऐसा कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। ऐसा कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ऐसा कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। a ग्रेटर देन 0 में ये तीन ऊपर की तरफ खुलता है, a लेस देन 0 में नीचे की तरफ खुलते हैं। अभी हमें क्या गिवन है कि ये जो px है, ये px है, ये 6 क्या है? px है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट कैन बी पॉजिटिव या जीरो सभी रियल नंबर्स के लिए। तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे तो कुछ x पे तो पॉजिटिव है और कुछ x पे नेगेटिव भी है। यहां पर हर x पे पॉजिटिव है इक्वल टू 0 नहीं है। इसमें क्या है? कैन बी पॉजिटिव और 0। तो ये वाला केस बचा। तो ये वाला केस बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि d इक्वल टू 0 है। रूट्स क्या है? इसमें इक्वल हो जाते हैं, रूट्स इक्वल है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है हमारी, दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं उसको a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करते थे। अब रूट्स इक्वल है तो ये सिर्फ x माइनस अल्फा और दूसरा भी क्या आ जाएगा? x माइनस अल्फा ही आएगा। तो ये क्या बन गया? a इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बन गया। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हमें इसमें से पहचानना था कौन सा केस है, क्योंकि इसने बोल दिया कि हमेशा पॉजिटिव या 0 है px, तो ये केस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो कुछ x की वैल्यूज पे नेगेटिव भी तो है। इसको x एक्सिस समझो, तो x की कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव भी तो है अगर ऐसे कट करना है तो x एक्सिस को। और ये वाला केस हो नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है हर x की वैल्यू के लिए। इसने तो इक्वल टू 0 भी तो बोला है। तो ये वाला केस बचा। और ये वाला केस कब होता है? जब रूट्स इक्वल होते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, उसमें ये बन गया, ठीक। तो ये इक्वेशन है। अब दूसरी चीज क्या गिवन है? p2 इक्वल टू 2 गिवन है। ये क्या था? ये थी px। अब इसमें p2 डाल दो। p2 x की जगह 2 डाला तो p2 कितना आ गया? a x माइनस जो एक रूट अल्फा है वो हो गया 2। तो दिस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू p2 गिवन है 2 के इक्वल। तो a कितना आ गया? सॉरी, x माइनस p2 इज 2, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो यहां पे हमने क्या डाला है? p2 डाला है ना, तो ये x की जगह 2 आ गया, ठीक। x की जगह क्या आ गया? 2 आ गया, x माइनस। अब इस यहां से क्या करेंगे? fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो fx 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? p2 सॉल्व करके बताओ ना। एक रूट तो क्या है? 1 है। x इक्वल टू 1 पे क्या है? p1 0 है। भाई एक ये जो अल्फा है, ये क्या बोल रहा था मैं कि ये इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स है मतलब अल्फा है। अब अल्फा इसमें क्या है? 1 है, क्योंकि p1 0 हो रहा है ना। तो एक क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, लेकिन ये कौन सा केस है? जब इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स है। अब वो 1 पे 0 हो रहा था, इसका मतलब इक्वल रूट्स क्या है? 1 है। तो 2 इक्वल रूट्स क्या है? 1 और 1। तो ये अल्फा क्या हो गया? 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। और x की वैल्यू 2 डाली है मैंने। अब a निकाल लो यहां से। तो a 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहे थे वो ये था हमारा। तो ये बन गया a इंटू a आ गया 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस अल्फा तो क्या है? वो 1 है, तो इसका स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं और करेंगे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।